फ्रेंड्स, रीजनिंग की इस सीरीज में हमारा चैप्टर चल रहा था कोडिंग और डिकोडिंग। फ्रेंड्स, आज ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी हमने इस चैप्टर पर आधारित 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लें। फ्रेंड्स, कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर के अंतर्गत हम सीख रहे थे कि कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसकी कुछ स्थितियां हम देख रहे थे। कुछ स्थितियों के बारे में हमने इससे पहले की वीडियोस में कवर कर लिया है और कुछ स्थितियों के बारे में आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्थिति 4 यहाँ पर दी हुई है। कहा गया है संकेत में दिए गए अक्षरों के स्थान परिवर्तन द्वारा। तो इसमें क्या होता है, आपको कुछ अक्षर दे देगा, उसमें जो है उनके स्थान परिवर्तन कर देगा। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वह संकेत में दिए गए अक्षरों के स्थान परिवर्तन की स्थिति के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर को ये कोड लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिए गए अक्षरों के कोड को विपरीत क्रम में लिखा गया है। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मदर में ये विपरीत तरीके से लिखा गया है, मतलब कि पहले जो लास्ट वाला था सबसे शुरू में लिख दिया, फिर लास्ट से सेकंड नंबर पर, मतलब कि इनको विपरीत तरीके से लिख दिया गया है इनके कोड को। तो उसी के आधार पर हमको ये कोड प्राप्त हो गया। यही नियम हमको इसमें लगाना है, इसमें भी हमको विपरीत लिख देना है इन सभी को। तो THGUORB ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्थिति और देख लेते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्थिति 5 दी हुई है, शब्द में प्रयोग किए गए अक्षरों के विपरीत अक्षर द्वारा। अब इसमें क्या होता है, इस स्थिति के अंतर्गत अक्षरों के विपरीत लिख दिए जाते हैं जिससे वह कोड प्राप्त हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को ये लिखा जाए तो उसी भाषा में रेन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या किया गया है, जैसे कि यदि हमको के का विपरीत ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, 27 में से हम ये जो के का कोड होता है इसको माइनस कर देंगे। तो 27 में से यदि हम 11 माइनस करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 16, और 16 कोड होता है पी का। फ्रेंड्स, हमने सीख लिया है ये सभी कुछ कि हमको किसी का भी विपरीत ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम आर का विपरीत ज्ञात करेंगे तो 27 में से आर का कोड क्या होता है, 18 हमको माइनस करना है। तो इसका 9 प्राप्त हमको हो जाएगा, और 9 कोड होता है आई का। तो उसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट सब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए का विपरीत हम जानते हैं जेड होता है। तो इसी प्रकार से हम इसको आगे भी सोल्व कर लेंगे। तो हम इसमें समझ पाए कि एक इस प्रकार की स्थिति के क्वेश्चन दिए होते हैं जिनमें कि विपरीत लिखे गए होते हैं। चलिए और नेक्स्ट समझते हैं कि और कौन कौन सी स्थिति इस चैप्टर के अंतर्गत एग्जाम में देखने को मिलती हैं। अभी देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, ये तीसरा प्रकार दिया हुआ है, इसमें जो है शब्द विस्थापन कोडिंग दी होती है। अब ये देखिए शब्द विस्थापन कोडिंग क्या होती है, इस प्रकार के अंतर्गत आने वाले शब्दों में किसी एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग संकेत के रूप में किया जाता है। तो ये सभी इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वह शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, यदि बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली कहा जाए तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि पक्षी जो है हवा में उड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, हवा को क्या कहा गया है, नीला। तो इस प्रश्न के अनुसार पक्षी जो है नीला में उड़ेंगे। तो इसका जो सही आंसर है नीला आंसर सही होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं वे सभी शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इस स्थिति के आधार पर भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट और समझ लेते हैं कि इसमें और किस किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अभी देखिए यहाँ पर चौथा प्रकार दिया हुआ है, इसमें मिश्रित कोडिंग दी हुई है। तो ये मिश्रित कोडिंग क्या होती है, इस प्रकार के
अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में 3 या 4 शब्दों के एक वाक्य से दूसरे वाक्य को संकेतबद्ध किया जाता है तथा इस प्रकार के 3 या 4 वाक्य होते हैं और किसी एक शब्द का संकेत पूछा जाता है। अभी देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको हाउ आर यू बोला जाए और इसको वेयर आर यू बोला जाए तो वेयर का मतलब कि वेयर का कोड क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम इस प्रकार से इनको उतार लेंगे जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए इसके लिए क्या कोड बोला गया था, हाउ आर यू, तो यहाँ पर हमने इसको उतार लिया। उसके बाद ये नीचे जो दी हुई है वेयर आर यू, इसका कोड हम उतार लेंगे। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले और दूसरे वाक्य में कौन कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे NEE और TIN ये और ये दोनों कॉमन है। उसी प्रकार से नेक्स्ट वाले वाक्य में देखेंगे इन दोनों में ये कॉमन है आर यू। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो हाउ के लिए FU कोड यूज किया जाएगा और वेयर के लिए C कोड यूज किया जाएगा, चूंकि यहाँ पर यही बच गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वेयर के लिए C कोड यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट और उदाहरण इसमें समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक उदाहरण और यहाँ पर दिया हुआ है। किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये कहा जाए सी इज गुड और इसको ही इज बैड और इस कोड को गुड एंड बैड और इस और बैड का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी समीकरण क्या बनती है, एक समीकरण तो हमारी ये हो गई और दूसरी समीकरण हमारी ये हो गई और तीसरी समीकरण हमारी इसके साथ मिलकर हो गई। तो ये हमने मान लीजिए इस प्रकार से उतार लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला और दूसरी वाली समीकरण में देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर टिम और यहाँ पर सो। तो देखिए पहली और दूसरी समीकरण में SO और SO ये दोनों कॉमन है। अब देखिए पहले और दूसरे समीकरण में यहाँ पर देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो यहाँ पर इज और इज, तो सो के लिए तो हो जाएगा इज और उसके बाद आएगा। अब देखेंगे हम पहली और तीसरी समीकरण को। तो पहली और तीसरी समीकरण में क्या कॉमन है, टिम और यहाँ पर टिम। अब यहाँ पर पहली और तीसरी समीकरण को देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पर गुड और गुड, तो टिम के लिए हो जाएगा हमारा गुड। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे दूसरी और तीसरी समीकरण को। तीसरी और दूसरी समीकरण में रिम कॉमन है। अब इसमें दूसरी और तीसरी समीकरण में बैड कॉमन है। तो बैड के लिए क्या आ जाएगा, रिम। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि बैड के लिए तो हो गया रिम जो कि यहाँ पर पूछा गया है और इज के लिए क्या हो गया, इज के लिए हो गया सो जो कि यहाँ पर हमने पहले ही ज्ञात कर लिया। तो इसका जो सही आंसर होगा इज और सो सही आंसर होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ये सभी सवाल हमारे मिश्रित कोडिंग के अंतर्गत आते हैं और ये क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में 1-2 जरूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर का जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमको देना था आपको वो कंप्लीट तरीके से हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण और इसके कुछ क्वेश्चन रखेंगे जिससे हम इसका रिवीजन कर सकें और उसके बाद एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और फ्रेंड्स इसी प्रकार की वीडियो आप भविष्य में यदि देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स हम अपने यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग बिल्कुल बेसिक तरीके से सीख रहे हैं, बिल्कुल शुरू से। तो यदि आप रीजनिंग सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। फ्रेंड्स हमको आपके सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि हमारा ये न्यू यूट्यूब चैनल है और मैं काफी मेहनत कर रहा हूं आप सभी लोगों को रीजनिंग को अच्छी प्रकार से सिखाने के लिए। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।